हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 मई से लेकर 10 मई 2026 तक का टाइम। ये टाइम आपके लिए क्या लेकर आएगा, क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए रीडिंग। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए फेरीज एंड साईं बाबा टेक्स से जो है हम मैसेजेस निकालेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। चलिए, प्लीज़ माय डियर टैरो डेक बताइए कि कैसा रहेगा 1 मई से लेकर 10 मई 2026 तक का टाइम मेष राशि वालों के लिए। फर्स्ट कार्ड है यहाँ आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स है फर्स्ट कार्ड। नेक्स्ट है आपके लिए द वर्ल्ड की एनर्जीज हैं, पॉजिटिव है काफ़ी यहाँ पे चीज़ें आपके लिए। एंड द क्वीन ऑफ कप्स, यस अगेन पॉजिटिव कार्ड, पॉजिटिव इमोशंस द लवर्स, ओके, एंड माय गॉड, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे माय डियर, जैसे आपकी स्टार्ट हो रही है सोर्ड से इस ड्यूरेशन की, वैसे ही आपका जो टाइम फ्रेम की एंडिंग है, मतलब ये जो प्रेडिक्शन है उसकी एंडिंग भी यहाँ सोर्ड से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं आपके लिए चीज़ कहूँ, आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, तो कोई भी काम अगर आप बिना किसी कंसल्टेशन के, किसी से सलाह मशवरा किए बिना अगर करोगे तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। धोखा मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ आपके लिए, चाहे वो लव रिलेशन हो या करियर हो या कोई हेल्थ रिलेटेड भी। जैसे होता है ना, लोग कुछ भी मतलब चीज़ें अपनी तरफ से करते रहते हैं विदाउट प्रॉपर नॉलेज, ठीक है। कहीं से सुना पिया, सुना और कुछ भी खाया पिया, वो वाली चीज़ें होती हैं। सो यहाँ आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई काम छुप कर करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं ये काम यहाँ पे छुप कर लूँ ताकि किसी की नज़र ना जाए, किसी को पता ना चले। बट माय डियर, आप यहाँ पे छुप कर नहीं कर पाओगे, लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर किसी को पता नहीं चला, आपको यहाँ धोखा मिल जाएगा, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि आप अगर करियर या बिजनेस रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हो, जो कि यहाँ पर है इमोशंस हैं, एक रिलेशनशिप दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग ना कोई इम्पॉर्टेंट बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लेने की सोच रहे हो अभी। लेकिन वो डिसीजन अगर आप बिना किसी को बताए, फॉर एग्ज़ाम्पल कम से कम अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने किसी दोस्त को ज़रूर बता दीजिए कि आप जो है किस करियर में जा रहे हो। या अगर आप किसी डेटिंग वगैरह चीज़ों में हो, रिलेशनशिप में आ रहे हो किसी के साथ, तो थोड़ा तो किसी को हिंट दे दो, बताओ कि मैं इसके साथ हूँ, क्या सही है। क्योंकि यहाँ पे आप जितना छुप कर चीज़ें करने की कोशिश करोगे ना, उतना आप बुरे फंसोगे। बिकॉज लास्ट कार्ड है आपके लिए बिट्रेल का, 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, ठीक है। तो इसलिए केयरफुल रहिए। दूसरी चीज़, सिर्फ यही चीज़ नहीं है, अगर आपके माइंड में कुछ भी है स्कैम करने का माइंड, ठीक है, बी केयरफुल। बहुत बहुत अपने दिमाग को ना ज़रा कहूँ तो कंट्रोल में रखना सीखिए। आजकल लोग मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके ही बारे में, बट आपने खुद न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, कोई कुछ भी सडनली क्राइम कर देता है बिना सोचे समझे, बहकावे में आकर। तो यहाँ भी कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको ना कोई मतलब कि जैसे ट्रिगर कर रहा है कुछ करने के लिए, और उसका जो एंड रिज़ल्ट होगा वो बहुत बुरा हो सकता है। सो प्लीज़ ज़रा सा खुद पर काबू रखिए, अपने इमोशंस पे काबू रखिए, आपके लिए सही रहेगा। और कोई अगर आप स्कैम, धोखाधड़ी किसी के साथ करना चाह रहे हो कि मैं इस धोखाधड़ी को करके भाग लूँगा, भाग लूँगी,
ठीक है, कोई चोरी चकारी करके, कोई क्राइम करके देन आप पकड़े जाओगे, मैं ये आपको ज़रूर बता दूँ, ठीक है। सो प्लीज़ प्लीज़ माय डियर, बहुत ध्यान रखिए, ज़िंदगी आपको एक बार मिलती है, एक गलत डिसीजन, एक गलत चॉइस आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर सकती है, ख़राब हो सकती है। सो ध्यान से करिए अपनी लाइफ में हर चीज़ को। ये सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस थी, इसलिए मैंने इतने 5 मिनट्स इसमें लगा दिए, ठीक है। सो करियर की अब आपके लिए बात करते हैं। सो जो भी चीज़ है बस इतना केयरफुल ज़रूर रहिएगा, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है एज़ पर योर कार्ड्स। और अगर प्रिडिक्शन की बात की जाए तो यस, प्रिडिक्शन वाइज आपकी लाइफ में चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। अगर आप अब्रॉड में सेटल होना चाहते हो या आपका कोई अब्रॉड रिलेटेड कुछ काम है जो आपका बन नहीं रहा था, अटक रहा था, वॉट एवर रीज़न की वजह से, तो वो काम अब आपका बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ओके। आप विदेश जा सकते हो, चाहे आप माइग्रेशन के पर्पज़ से जाना चाहते हो, घूमने के पर्पज़ से, अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहते हो, आपके विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। साथ ही ट्रैवलिंग के योग भी इस समय में आपके लिए दिख रहे हैं कि यस, आप ट्रैवल करोगे, मे बी आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री एज वेल, ठीक है। ये चीज़ है, आपको बिज़नेस के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, करियर आपका अच्छा ग्रो करेगा, बिज़नेस पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी साबित होंगी, ओके। बिज़नेस पार्टनरशिप होने के यहाँ पे चांसेस हैं अच्छे वाले, कोई हायर पोजीशन भी आपको मिल सकती है, कोई रिकॉग्निशन जैसे कि आपको मिल रहा है अपने करियर में, चाहे आप ऑफिस में हो, बिज़नेस में हो, कंपनी में कहीं करते हो काम, वहाँ पे आपको सराहना मिलेगी, ठीक है, रिस्पेक्ट मिल रही है, कोई अवार्ड प्राइज़ वगैरह भी शायद आपको मिल जाए, ये भी यहाँ पे इस समय में है। मे बी आप स्टूडेंट हो या जॉब वाले हो, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा, बिज़नेस के लिए यस अच्छा टाइम है, लेकिन देख भाल के जो है बिज़नेस करिएगा, आंख बंद करके नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखिए। देन एंजल्स आप पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाने के लिए रेडी हैं पूरी तरह से, ओके। साथ ही पूरी तरह से आपको देखो, भगवान तो सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना भी थोड़ा जो है विजडम का यूज़ करना चाहिए, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी इस समय में, थोड़ा सा ना अपनी इंट्यूशन को भी सुन लीजिए, सिर्फ दिमाग से ही नहीं, कई बार हमें दिल से भी चीज़ों के डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे मन में खटक रही है कभी, ठीक है, कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, तो उससे इग्नोर नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सावधान रहकर जो है आप ज़रूर चलिएगा, ओके। हेल्थ थोड़ी सी आपकी सफ़र कर सकती है, मे बी 2-3 डेज़ शायद आपको बेड रेस्ट भी करना पड़ जाए इस दौरान, ये भी यहाँ दिख रहा है। किसी से बहसबाजी नहीं करिएगा, अदरवाइज़ कोई आपको बहुत ही कड़वे शब्द बोल सकता है, एक्सपेक्टेशंस जैसे आपकी टूट रही हैं, ठीक है। आपको किसी से अगर उम्मीद है, मे बी वन साइडेड लव है, आपको किसी से आप बहुत होप लगा के बैठे हो कि भाई ये मेरे लिए ना कुछ करेगा या करेगी, या ये मेरे से प्यार करता है, बट नहीं करते हैं, ठीक है। एक कड़वा सच जैसे कि आपके सामने आएगा, आपके लिए ये पेनफुल रह सकता है, आपको लगेगा धोखा दिया, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा उम्मीद, एक्सपेक्टेशन वन साइडेड वाले में आप ज़रा सावधान रहिए, ठीक है। और अगर आपके मन में किसी के लिए प्यार है, बिकॉज यहाँ दिख रहा है कि आप किसी से प्यार करते हो, अभी अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, इमोशंस को, तो आप एक्सप्रेस कर दो खुल के, ठीक है। बट ये मत सोचो कि सामने वाला आपके प्यार को स्वीकार ही करेगा, या एटलीस्ट एक फ्रेंड जोन में आके पहले आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है, दोस्त बनिए, देखिए कि क्या वो इंसान सिंगल है प्रॉपरली, या उसको किस तरह का पार्टनर चाहिए, देन आप आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि हर किसी को रियली पता होता है कि मैं कैसी हूँ या मैं कैसा हूँ, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो करियर वाइज यस, बहुत पॉजिटिव टाइम है यहाँ आपके लिए, ब्लेसिंग्स हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी आपकी जो है इस समय में लोगों को देखने को मिलेगी कि वाओ, ये तो मतलब बहुत ही एक्सट्रोवर्ट इंसान है, इसके अंदर तो बहुत कॉन्फिडेंस है, ओके। ये यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो यस, रिलेशनशिप वाइज भी जो है आप के मन में, जैसे मैंने कहा कि यस प्यार है, तो आप एक्सप्रेस कीजिए, थोड़ा सा इनिशिएट कीजिए, आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है। और डरना नहीं है, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो,
और साथ ही यहाँ आपकी लाइफ में अगर आप रिश्ता देख रहे हो तो आपकी लाइफ में आपके सोलमेट की एंट्री होती हुई दिख रही है। आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जो आपसे पूरी तरह से अट्रैक्ट होगा, ओके, आकर्षित होगा आपकी तरफ, फिज़िकली भी अट्रैक्ट होगा एंड सोल लेवल पे भी जो है आपसे अट्रैक्ट होगा। एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है। आप इजीली एक दूसरे के साथ मतलब कि ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ोगे, एक दूसरे के साथ सुख दुख शेयर कर पाओगे। तो एक ऐसा इंसान जो है अब आपकी ज़िंदगी में आएगा, ठीक है। तो यस, प्यार के मामले में भी ये समय आपके लिए अच्छा है, शादी के मामले में अच्छा है। कुछ लोगों की बात मतलब बनना स्टार्ट हो जाएगी। कमिटमेंट आप दोगे नहीं दोगे वो आगे आपके ऊपर है, बिकॉज ऑफ कोर्स 8-10 दिन में तो आजकल कोई डिसीजन लेता नहीं है, और मैं खुद कहूँगी कि लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है, कि आप बहुत जल्दी डिसीजन ले लें। हाँ, बट कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है कि जल्दी डिसीजन लेते हैं और चीज़ें भी सही रहती हैं लाइफ में, ठीक है ना, पूरी ज़िंदगी मतलब लाइफ अच्छी चलती है उनकी शादी में। तो आपकी ज़िंदगी में यस, प्यार की तो एंट्री हो रही है यहाँ पे, और आप किसी से प्यार करते हो, क्रश है कोई आपके, तो यस आगे बढ़िए आप, ओके। और ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव टाइम है, और जॉब वालों के लिए भी यहाँ पे अच्छा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिल सकती है, क्योंकि मैंने कहा ना, कोई रिकॉग्निशन मिल रही है, कोई अवार्ड मिल रहा है, कोई प्राइज़ मिल रहा है, आपने कोई प्रेजेंटेशन दी और उसे बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। तो इस तरह की मतलब चीज़ें हैं। आप काफ़ी बैलेंस में रहकर अगर काम करोगे, बैलेंस्ड रहोगे, तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे से मतलब वर्क करेंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फेरीज़ आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं यहाँ पर, ओके। एंड होपलेस नहीं होना है आपको, बस ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट मत करना आंख बंद करके, ये मैं ज़रूर कहूँगी आपसे। लेट्स सी फेरीज़ आपसे क्या कहना चाहती हैं। फेरीज़ कह रही हैं यहाँ पे आपसे मून एनर्जी, surrender to the natural ebb and flow of life. If you are feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure that पीस ऑफ माइंड इज़ पॉसिबल। यस, आप मेडिटेशन कीजिए एंड जब फुल मून आएगा, वैसे भी आजकल अभी ये आपका शुक्ल पक्ष चल ही रहा है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ 26 अप्रैल को, ओके। एंड अपलोड भी आई थिंक मैं 26 या 27 अप्रैल को कर ही दूँगी इसे। तो ये जो भी मतलब फुल मून टाइम है ना, अब आएगा 4 दिन बाद, तो आपको जो है मून मेडिटेशन कीजिए, अच्छा रहेगा। साथ ही एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा, ओके। और अपने आप को सरेंडर करो, बहुत ज़्यादा चेजिंग वाले मोड में नहीं रहना है, थोड़ा सरेंडर करो। आपका काम है एफर्ट्स करना, मेहनत करना, कर्म करना, एंड रिज़ल्ट भगवान के हाथ में जो है सौंप दीजिए आप बस। फ्लरिश द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोज ऑफ अदर्स, ओके। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो भी लाइफ में एक्सपीरियंसेस लिए हैं, आपने उनसे क्या सीखा, पहले तो उस पर आप ध्यान दीजिए। साथ ही जो आपकी इनर लाइट है, जो मतलब आपकी जो इंट्यूशन है ना, ठीक है, उसको ज़रूर आपको सुनना है, ठीक है। जहाँ आपको डाउट्स हैं वहाँ आपको आपकी इंट्यूशन ही जो है एक क्लैरिटी देगी कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है लाइफ में, ठीक है। तो इग्नोर मत कीजिए अपनी इंट्यूशन को। नेक्स्ट है आपके लिए होप। होप इज़ ऑलवेज देयर even if we can't see it, okay. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. तो उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना है, ये मैंने आपसे कहा था, होपलेस नहीं होना है, ओके। अगर आप पॉजिटिव रहते हो, होपफुल रहते हो, तो आप नेगेटिव सिचुएशन को भी जो है पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि यस मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी, तो आपकी लाइफ में चीज़ें ज़रूर अच्छी होंगी, बेहतरीन होंगी, ओके। नेक्स्ट है आपके लिए साईं बाबा जी की तरफ से देखते हैं आपके लिए
क्या मैसेजेस निकल के आते हैं मेष राशि के लिए। यहाँ साईं बाबा जी की तरफ से मैसेज है, यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मस्मि, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। ओके, आपको अगेन कहा जा रहा है आपके अंदर जो ईश्वर विद्यमान है, जो ऊपर वाला विद्यमान है, उस पर आप जो है फोकस कीजिए। ठीक है, आप खुद एक यूनिवर्स हो, आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब इसीलिए मेडिटेशन कीजिए, अपने सातों चक्रों को बैलेंस कीजिए बॉडी के, तो आपकी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट जो है आएगी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ आपके लिए मैसेज, शेल्फ लाइफ, एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। यस, इट्स ट्रू। हर रिलेशनशिप का एक समय निर्धारित होता है कि कौन कब तक हमारी ज़िंदगी में रहेगा या हम किसी की ज़िंदगी में कब तक रहेंगे। ओके, ना उससे एक सेकंड ऊपर होता है, ना एक सेकंड कम होता है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने किसी लव्ड वंस को खोया है और आप बहुत दुखी हो रहे हो, तो देखो हर रिश्ते का एक अंत होता ही है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा हिम्मत से मतलब कि काम लेने की ज़रूरत है इस समय में, अगर रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, क्योंकि यहाँ है ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है। आपने किसी से उम्मीद लगाई कि ये ऐसा करेगा, बट नहीं कर रहा है। ओके, तो ये है सर्विंग द नीडी, सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। ओके, सेवा कीजिए, चैरिटी कीजिए, दान पुण्य कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है ताकि आपकी सोल ग्रोथ हो। इसके लिए ये ज़रूरी है आपके लिए कि आपको जो है सेवा चैरिटी करनी चाहिए। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 मई से लेकर 10 मई 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।